बोलो आदि। तुम्हें सोचते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिल में जरूर कोई बात है। जो भी है खुलकर बता दो आदि। तुम्हारी शादी में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। भैया आप चुप क्यों हैं? माँ, दरअसल वो पार्वती है माँ। पार्वती? हाँ वो माँ पार्वती और अरुण। भैया तुम कुछ मत बोलो, माँ को मैं खुद बताऊंगा। कुछ नहीं माँ, पार्वती घर के अंदर नहीं आ रही है तो मुझे कमी सी महसूस हो रही है। ये क्या कह रहे हो आदि? जी हाँ माँ, पार्वती हमारे परिवार की जिम्मेदारी निभाती है और वो हमें अपना भी मानती है। हमारे परिवार के लिए वो जेल तक चली गई थी। उसने अपनी परवाह किए बिना आपकी और पापा की जान बचाई थी, क्योंकि हमारा परिवार उसका परिवार है। हमारे घर को मंदिर और आपको भगवान मानने वाली पार्वती को ही मेरी शादी में सारे काम करने चाहिए। वो शुरुआत से ही चाहती थी कि मेरी शादी में वही खाना बनाए, लेकिन आपने पार्वती को मना कर दिया कि वो मेरी शादी होने तक घर के अंदर नहीं आ सकती। मुझे बस यही कमी खल रही है। क्या भैया, क्यों कहा आपने ऐसा? पार्वती से शादी करने की बात कहने की जगह आपकी शादी में वो काम करेगी ये बात कह रहे हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी शादी धूमधाम से करेंगी ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ माँ, लेकिन हमारे परिवार को दिलो जान से चाहने वाली, जो हमारे परिवार पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, वो इस वक्त हमारे घर के बाहर है। बस उसकी ही कमी मेरे दिल को खल रही है माँ। पार्वती के बारे में तुम मुझे बताओगे तब मैं समझूंगी, ऐसा नहीं आदि। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारी शादी में कोई रुकावट ना हो इसलिए तुम्हारी शादी होने तक पार्वती घर के अंदर नहीं आनी चाहिए, ऐसा गुरुजी बोले हैं। और गुरुजी के खिलाफ मैं कैसे जा सकती हूँ आदि? आपने मेरे दिल की बात मुझसे पूछी, इसलिए जो भी सच था वो मैंने आपको बता दिया है माँ। अब इस कमी को पूरा करना है या फिर नहीं करना है, ये आपके हाथ में है माँ। आदि, तुम्हारे मन में जो कमी है उसे पूरा करना इस माँ का कर्तव्य है, और इसलिए गुरुजी के खिलाफ जाकर पार्वती को हमारे घर के अंदर लाने के लिए मैं सहमति देती हूँ। थैंक्स माँ। मेरे बेटे की खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है। गुड नाइट आदि। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। थैंक्स आदि। भैया मैंने सोचा था भाभी को आप इस घर की बहू बनाएंगे, लेकिन आपने तो नौकरानी बना दिया। अरे मुझे तो सच बताने दिया होता। अब वैसे आपने मुझे रोका क्यों था? ये क्या बोल रहा है तू? माँ पार्वती को घर के अंदर लाने के लिए इतना ज्यादा सोच रही हैं, तो मैं उनसे कैसे कह सकता हूँ कि मित्र आपकी बहू नहीं, बल्कि पार्वती को आपकी घर की बड़ी बहू बनना चाहिए। अच्छा आपने आखिर क्या प्लान किया है ये तो बताइए। मेरे लिए जितनी पार्वती इंपॉर्टेंट है उसी तरह माँ भी इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों में से किसी एक को भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकता हूं। जिस तरह पार्वती और माँ दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह पार्वती के लिए भी मैं और माँ दोनों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इतनी तकलीफ उठा रहा हूं।
हेलो बीवी। बड़े साहब, मेरे दिल में सिर्फ बड़े साहब ही है। मैं उनसे ही प्यार करती हूँ। क्या बात है, पार्वती अभी तक आई क्यों नहीं? बड़े साहब, आपने मुझे तुरंत आने के लिए कहा, क्या बात है? एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए मेरी बीवी। फोन पर बताने से बेहतर था कि मैं सामने आकर तुम्हें बताता, इसलिए तुम्हें बताने के लिए यहाँ आया। आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जरूरी बात है। क्या बात है, जल्दी बताइए, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। माँ राजी हो गई हैं पार्वती। क्या कह रहे हैं आप बड़े साहब? मेरी शादी हो जाने तक तुम्हें घर के अंदर आने के लिए मना किया था उन्होंने, पर अब माँ ने अपना फैसला बदल दिया है। तुम्हें घर के अंदर बुलाने और काम करवाने के लिए माँ राजी हो गई। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई बड़े साहब। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेम साहब कभी अपने फैसले को बदलेंगी। सिर्फ मेरी खुशी के लिए माँ ने अपना ये फैसला बदल लिया और तुम्हें घर के अंदर लाने के लिए राजी हो गई हैं। क्या आप सच कह रहे हैं बड़े साहब? हाँ मेरी शान। माँ मुझसे पूछ रही थी कि मेरी शादी में मुझे क्या कमी लग रही है। मैंने कह दिया कि तुम घर के अंदर नहीं आ रही हो, यही कमी मुझे खल रही है। फिर माँ ने बोला कि मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है, और माँ ने कहा कि कल से पार्वती घर में आकर सारा काम संभालेगी। मेरी खुशी के लिए अपना फैसला बदल कर तुम्हें घर में बुलाने वाली मेरी माँ आने वाले कुछ दिनों में जब उन्हें मेरे दिल की बात समझ आएगी तो वो तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लेंगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। जैसा आप कह रहे हैं, अगर वैसा हो गया और मेम साहब मान गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है बड़े साहब, हमें बात करते हुए कोई देख न ले, मैं चलती हूँ। क्या अरुण, हाँ श्याम। लगता है आज पार्टी गार्डन में कर रहा है और वो भी अकेले। हाँ मत कर अरुण, उस दिन तूने शराब पीने की वजह से सारी बात ऐश्वर्या से कह दी थी, याद है ना? तुम्हें तो याद है ना श्याम, उस मित्रा के साथ मिलकर ऐश्वर्या ने मुझे शराब पिलाकर मेरा सारा सीक्रेट जान लिया था। उसी तरह से मित्रा के पिता को मैं शराब पिलाकर उनसे सारा सीक्रेट जानने वाला हूँ, और यही मेरा प्लान है। सुपर अरुण, मैंने तुझे गलत समझ लिया, सॉरी यार। अरे श्याम, इस बात के लिए क्यों सॉरी बोल रहे हो? ये बता, तू अरुणाचलम को यहाँ कैसे बुलाएगा? उसके लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तुम यहीं पर रुको, मैं बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर उन्हें लेकर आता हूँ। तू जो बोल रहा है अच्छा आइडिया है, लेकिन वो आदमी आएगा क्या? श्याम, जब पता चलेगा ना कि शराब है पार्टी में तो देखना दौड़ता हुआ आएगा। तुम यहीं पर रुको, मैं बस लेकर आया। ओके डन। हाँ। अंकल आइए अंकल। श्याम अंकल। हाँ आयशा, हाँ अंकल। छोटे दामाद ने बताया आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ, आज मेरा बर्थडे है। मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू अंकल। अंकल, शाम को विश करने के अलावा अगर आप उसकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उसे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए ना।
हाँ अंकल, आपके लिए ये सब इंतजाम किया है। प्लीज अंकल, बर्थडे बॉय को आशीर्वाद देने के लिए आपको पीना पड़ेगा। आखिर ये सोच क्या रहा है? रुक जा। अंकल, आप सोच क्या रहे हैं? आपको क्या इन सब की आदत नहीं है? आप पीते नहीं हैं? नहीं नहीं, मुंबई के सारे 5 स्टार होटल के बार में मेरी मेंबरशिप है। फिर क्या बात है अंकल, आइए ना बैठिए। मुझे ये लोकल शराब सूट नहीं करती, इसीलिए सोच रहा हूँ। हाँ अंकल, ये कॉस्टली शराब है। हाँ अंकल। नो नो, उससे भी ज्यादा कॉस्टली पीता और हूँ। कॉस्टली? हाँ। और कॉस्टली शराब? श्याम, इस आदमी को कोई फॉरेन की शराब चाहिए, फॉरेन की। हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है ठीक है, पूछते हैं। हाँ पूछो। पहले बातें करते हैं। हाँ ठीक है। अंकल, एक काम कीजिए, आपको जो भी महंगी शराब चाहिए बताइए, मैं लेकर आता हूँ। हाँ डे एंड नाइट हाँ मेरा फेवरेट हाँ कौन सी शराब है पता है? हाँ, कौन सी? वो है क्या हुआ? कुछ नहीं, अंकल, कुछ भी नहीं। आपको वही शराब पीनी है ना? आप चिंता मत कीजिए, मैं वो शराब लेकर आता हूँ। आप तब तक यहाँ पर बैठिए। क्या हुआ अंकल, बैठिए ना। ओहो, कहाँ रह गया? अपना आइटम नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्याम, नाम सुना तूने? ये 80 रुपए की लोकल शराब है। मैंने तो इसे हाई क्लास का समझा था, लेकिन ये तो पूरा लोकल निकला। यही तो था, अपना आइटम पता नहीं कहाँ है। छोड़ ना रो, अभी हमारे लिए इस आदमी से मित्रा के बारे में जानकारी लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यू कर रहे। हाँ ये बात भी सही है। अंकल, मैं आपकी फेवरेट शराब बस लेकर आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आप बैठिए ना तब तक। श्याम, अंकल का तुम ध्यान रखना। मैं बस अभी आता हूँ, ठीक है? टेंशन मत ले। हाँ बैठिए अंकल, कुछ खाइए तब तक। क्या अंकल ढूंढ रहे हैं? मेरी फेवरेट डिश कहाँ पर है, वही ढूंढ रहा हूँ। फेवरेट डिश? श्याम, अबे ये इंसान अचार ढूंढ रहा है। मैं सुनाई नहीं दे जाकर रहा। लेकर आता हूँ। अचार अचार। समझ गया? मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। अंकल आ गया मैं ये। आपकी शराब लेकर आ गया। ये अब मजा आएगा। तो शुरू करें अरुण? हाँ? उसको देख क्या कर रहा है। श्याम, ये तो बहुत बड़ा शराबी लग हाँ रहा है। यार। ऑन कर, ऑन कर। अंकल अंकल अंकल, अरे अंकल अंकल, आप हमें कंपनी देंगे इसकी उम्मीद नहीं की थी हमने। सच कह रहा हूँ अंकल। हाँ अंकल, यू आर सो स्वीट अंकल। ओह, तुम दोनों भी बहुत स्वीट हो। थैंक यू अंकल। अच्छा अंकल, मित्रा तो आपकी लाडली बेटी है ना? अच्छा, मेरी लाडली बेटी मिर्लानी। हाँ? क्या कहा आपने? आपकी लाडली बेटी का नाम मिर्लानी है? मिर्लानी मेरी लाडली बेटी है। आपको कैसे पता? मिर्लानी आपकी लाडली बेटी है? हाँ हाँ, फिर मित्रा कौन है? हाँ मित्रा आपकी बेटी नहीं है क्या? तो फिर मित्रा किसकी बेटी है? हाँ। मित्रा भी मेरी लाडली बेटी। अभी तो आपने कहा कि मिर्लानी मेरी लाडली बेटी है, और अब आप मित्रा कह रहे हैं। मैं वो मित्रा को प्यार से मिर्लानी बुलाता हूँ। हाँ, तो क्या मित्रा को आप प्यार से मिर्लानी बुलाते हैं? हाँ छोटे रामान, मैं उसे ऐसे ही बुलाता हूँ। मेरे बेटे का नाम भी विद्याधारण है। उसे भी मैं प्यार से
विद्या विद्या बुलाता हूँ। क्या कहा आपने? आपका एक बेटा भी है। हम्म, मेरा एक बेटा भी है, वो मित्र से बड़ा है। अच्छा अंकल, आपका बेटा कहाँ है? वो मुंबई में। अरुण रुक जा। अरे मुझे तो यार दिमाग खराब कर दिया इसने। मुझे भी दे। चल चलो। हम्म, हम्म। ये नहीं। क्या हुआ है दीदी को? एक एक करके ड्रेस निकाल कर देख रही है। ऐसा क्यों कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, कहीं बाहर जा रही हो क्या? क्या हुआ? तुम्हें कब से देख रहा हूँ मैं। तुम्हारे पास जो भी ड्रेस है सब एक एक करके निकाल के देख रही हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, तो पढ़ाई पर ना ध्यान देकर मैं क्या कर रही हूँ उस पर ध्यान दे रहा है क्या? हाँ, तो ठीक से बैठकर पढ़ाई कर। हाँ? पार्वती, जगदम्बा दीदी, आइए जगदम्बा दीदी। मेम साहब ने मुझे बुलाया है क्या? नहीं, मालकिन ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। तो फिर आप अभी मुझे बुलाने नहीं आई हो? नहीं पार्वती, मालकिन ने तुम्हारे पिताजी को जल्दी से आने के लिए कहा है, क्योंकि मालकिन को कहीं बाहर जाना है। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर सुंदरम को जल्दी से बुलाकर लेकर आओ। इसीलिए मैं यहाँ सुंदरम को लेने आई हूँ। ठीक है जगदम्बा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है सुंदरम, मैं चलती हूँ। बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही है?
मित्रा, दीदी अभी तक नहीं आई है क्या? अभी तक नहीं आई है आंटी, हम लोग भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। क्या है ये? तलवार पूजा का इंतजाम करने के लिए कहा था और अभी तक दीदी आई ही नहीं। तलवार पूजा? ये कौन सी पूजा है? कैसे होती है वो? शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को पूर्वजों का आशीर्वाद मिले, इसीलिए खानदान में ये पूजा होती है। ये हमारी परंपरा है और इसके साथ साथ हमारे खानदान की पगड़ी और तलवार की भी पूजा की जाती है। बुआ, बड़ी बुआ आ रही है। नमस्ते जी। नमस्ते। बैठिए ना। मित्रा, क्या हो आदि? तुम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो ना? तुम भी ना आदि, इतने दिनों बाद भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और वो भी लाडली। ओह, तो फिर तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार से मिलानी कहकर बुलाते हैं? आदि, ये क्या कह रहे हो? मित्रा जैसे नाम को बदलकर हम मिर्लानी कैसे कर सकते हैं? मित्रा के पापा मित्रा को ऐसे ही बुलाते हैं माँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मित्रा का एक बड़ा भाई भी है। इसकी तो बस एक बड़ी दीदी है ना? ये तुम क्या कह रहे हो आदि? मेरे बारे में ऐसी गलत बात क्यों कह रहे हो? मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं पापा? कुछ बोलिए ना। कल रात को इन्होंने सारी बातें मेरे सामने बक दी। क्या आदि, क्या चल रहा है यहाँ? माँ, मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। अरुणाचलम की एक लाडली बेटी है, उसका नाम है मिर्लानी और उसका एक भाई भी है। आंटी, ये सब झूठ है आंटी। मेरी शादी आदित्य से ना हो, इसलिए ये बहुत बड़ी साजिश है। आप इन लोगों पर विश्वास मत कीजिए। मित्रा, मैं यहाँ पर कोई भी साजिश नहीं कर रहा। अरुणाचलम ने कल रात को शराब के नशे में सारी बातें कही। मैंने अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड किया है। अरे रे, ये कब हो गया? अब सब खत्म। इन लोगों के साथ मिलना ही मेरी गलती है। अब ये क्या करेंगे पता नहीं। हे भगवान। माँ, वीडियो को देखकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन साजिश कर रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। हे भगवान, बचा दे। क्या हुआ अरुण? श्याम, वो वीडियो नहीं है श्याम।